वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग नाइलेट के ओ लेवल के जनवरी 2020 M3R5 के रिवीजन 5 के प्रोग्राम नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, राइट अ फंक्शन टू ऑब्टेन सम n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। राइट, और आपको सीरीज दी गई है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। राइट, आपको इस सीरीज का सम निकालना है और x को आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल रही है, तो आपको इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। राइट, देखिए आप देखते ही सीरीज को समझ रहे हैं कि 1 3 5 7। राइट, यानी कि यहाँ पर ऑड प्लेसेस को कंसीडर किया गया है। तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि आपको इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें दो फंक्शन लगने हैं, एक तो पावर का फंक्शन लगेगा और दूसरा उसी नंबर का फैक्टोरियल भी निकालेगा, और देन जो रिजल्ट आएगा पावर से उसको फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाएगा और उसको ऐड करते चले जाएंगे हर स्टेप में, यानी कि लूप लगने वाला है ना। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको। एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं और इसमें इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। राइट, अब देखिए हमें सम करना है, तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए सम नाम का, या एस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसको हम 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शन बनाने हैं। राइट, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन ही बना लेते हैं। हमें फंक्शन बनाने हैं पावर के लिए, हमें फंक्शन बनाने हैं फैक्टोरियल के लिए। राइट, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, डिफ कीवर्ड से। मान लीजिए फंक्शन का नाम लिख देते हैं पावर, जो उसकी वर्किंग है उसी का नाम रख दिया हमने। और पावर में आपको दो नंबर पास करने पड़ेंगे, यानी कि दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, एक वो नंबर और एक रेज टू दी पावर, कितना पावर आप उसकी करना चाहते हैं। तो सपोज हम a, b मान लेते हैं इसको। राइट, यानी कि जो भी दो नंबर आप पास करेंगे तो पहला नंबर आपका नंबर हो जाएगा और दूसरा उसकी पावर हो जाएगी, कितनी पावर करना चाहते हैं। फिर सपोज हमने पावर का p ले लिया एक वेरिएबल, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने 1 इनिशियलाइज कर ली। क्यों? क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में 1 का कोई इफेक्ट नहीं आता। राइट, अच्छा, फिर हमने यहाँ पर लूप चला दिया, फॉर i इन रेंज। राइट, कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, ये चलेगा आपका नंबर ऑफ टाइम्स, कितना, जितनी उसकी पावर करनी है, यानी कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप। राइट, तो आप 1 से कर लीजिए, b करेंगे तो b को इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर b+1 कर लेंगे। राइट, यानी कि जो दूसरा पैरामीटर आएगा वो पावर के लिए काम करेगा और उसमें हम लोग एक ऐड करा रहे हैं ताकि वो पावर वहाँ तक इंक्लूड कर ले। राइट, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, हमें लगातार मल्टीप्लिकेशन चाहिए, किसका, उसी नंबर का उसी नंबर से। राइट, तो हमने क्या करा, यहाँ पर p = p इंटू ए कर लिया। राइट, और p की फर्स्ट टाइम वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि 1 इंटू ए करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा a। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो भी a की वैल्यू होगी फिर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक ये लूप चलता रहेगा। और लूप कब तक चलेगा, जब तक वो b की वैल्यू के बराबर रहेगा। राइट, फिर जब ये फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर ले तब इसको रिटर्न कराना है। राइट, यहाँ पर रिटर्न नहीं कराना, p के नीचे आप रिटर्न करा दें, वरना वो पहली वैल्यू लेके रिटर्न कर लेगा। ठीक है, जब पूरी कैलकुलेशन हो जाए देन आप रिटर्न कराइएगा, यानी कि आपको फॉर के नीचे कर्सर को लाना है। यहाँ पर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख दीजिए और वैल्यू किस में स्टोर हुई है, p में, तो रिटर्न p कर दीजिए। ये आपका पावर का फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक, तो आपका कुछ काम तो कंप्लीट हो गया। अब हमें फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया। फंक्शन का नाम बदल देते हैं, जो जिसका काम वैसा ही लिख देते हैं, FACTORIAL, पूरा फैक्टोरियल लिख दिया। राइट, अच्छा, अब फैक्टोरियल में कितने आर्गुमेंट की ज़रूरत है, केवल एक, तो हम यहाँ पर n पास कर देते हैं और यहाँ पर उसी से रिलेटेड नाम रख देते हैं, f कर देते हैं। राइट, चेंजेस कहाँ होंगे, यानी कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर दें, n कर दें। राइट,
अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, f इज इक्वल्स टू f इंटू आई करना होगा, क्योंकि हमें 1 से लेके उस नंबर तक पहुंचना है, राइट। तो ये हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा, और वो किस में स्टोर हो रही है, f में। इसको हम रिटर्न करा देंगे। तो ये दो फंक्शन आपने डिफाइन कर लिए जो आपको रिक्वायर्ड थे, राइट। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। हमें करना क्या है, सीरीज बनानी है। तो हमने इनिशियल वैल्यू सम की 0 इनिशलाइज कर ली, राइट। इतना तो काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें दो वैल्यूज इनपुट करानी होंगी। एक, हम n की वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरी x की क्या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, राइट। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं n, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। n इज इक्वल्स टू int int, और इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए। और यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मैसेज भी दे देते हैं, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। इतना ही मैसेज दे दिए चाहे तो, और ये आपने इसको बंद कर दिया। फिर आपको x की वैल्यू भी तो लेनी है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू ले लीजिए। x इज इक्वल्स टू इंटीजर लेना है ना, इंटीजर ले लीजिए, और पॉजिटिव लेना है, राइट। इनपुट करा लीजिए, एंटर द वैल्यू ऑफ x, राइट। या कह सकते हैं एंटर पॉजिटिव वैल्यू, है ना, या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। ये आपने इनपुट करा ली x की वैल्यू। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, राइट। देखिए यहाँ पर जो आपका टर्म्स चल रहा है वो 1 3 5 7 है ना, और उसको आपको बताना होगा कि जैसे कि आप एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स हैं, आप कितने टर्म्स तक की सीरीज का सम करना चाहते हैं, राइट। तो आपको अगर n के बराबर चला देंगे तो वो तो n-1 तक चलेगा। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज, राइट। और कहाँ से चलाएंगे, 1 से चलाना है। और कहाँ तक चलाएंगे, देखिए n कर देंगे तो n-1 तक चलेगा, है ना। तो अगर सपोज आपने नंबर ऑफ टर्म्स 3 इनपुट करे तो ये तो एक ही बार चल के रुक जाएगा, है ना, और वो एक ही टर्म ले लेगा। लेकिन आपको तो 3 टर्म्स तक चाहिए, यानी कि 5 तक चलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 इंटू n प्लस 1 का, राइट। और आपको स्टेप वैल्यू कितने की देनी है, 2 की, यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से चले, है ना। स्टार्टिंग वैल्यू आपने 1 ले ही ली है, तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देख लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख लीजिए। आपने सपोज n की वैल्यू 1 रखी, राइट। तो देखिए 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आएगा, प्लस 1 करेंगे 3 आएगा, यानी कि 1, 3, 2 हो गई। तो देखिए ये एक ही बार चल के रुक जाएगा, 1 के लिए चलेगा लेकिन 3 के लिए नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 करेंगे तो वो 3 हो जाएगी, 3 इक्वल्स टू 3 वो नहीं चलेगा, राइट। तो ये एक ही बार चल के रुक जाएगा। अब सपोज आपको 2 टर्म्स चाहिए, ठीक है। तो आपने n की वैल्यू 2 इनपुट करी, तो 2 2 4 प्लस 1 5, यानी कि 1, 5, 2, राइट। तो 1 के लिए चलेगा और देन 3 के लिए चलेगा, 5 के लिए फिर नहीं चलेगा। तो आई थिंक आपको ये तो चीज़ क्लियर हो गई होगी कैसे हमें लूप को एग्जीक्यूट कराना है, राइट। अब बढ़ते हैं अपने मेन काम पर कि हमें करना क्या था। हमें सम कराना था, तो हमें क्या करना होगा, सम को लेफ्ट में भी लिखना होगा और जो उसकी करंट वैल्यू होगी उसमें हमें ऐड भी कराते रहना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सम इक्वल्स टू लिख लीजिए या प्लस इक्वल्स टू भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको सम लिखना होगा प्लस। अब देखिए मेन खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहली बार i की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। और आपको करना क्या है, x अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1/(1) कर सकते हैं, यानी कि x/(1) लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि नीचे आपको फैक्टोरियल कराना है और ऊपर आपको पावर का फंक्शन चलाना है, राइट। तो आप यहाँ लिख लीजिए POWER, क्योंकि आपने फंक्शन का नाम क्या दिया है, पावर, राइट। अब आप इसमें क्या क्या पास करेंगे, आपको x की पावर करानी है ना,
तो आप पहला वेरिएबल x ले लेंगे, राइट, कॉमा क्या करेंगे, i की वैल्यू पास कर देंगे, x कॉमा i। तो ये क्या करेगा, पावर फंक्शन को कॉल करेगा और दो पैरामीटर लेके जाएंगे x और i की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर आपने 1 दी है सपोज, तो ये 1,1 लेके जाएगा, यानी कि a की वैल्यू भी 1 होगी और b की वैल्यू भी 1 होगी, और ये एक ही बार चल के रुक जाएगा। तो रिटर्न में आपको 1 ही मिलने वाला है, राइट। फिर अगर आपने 2 टर्म्स तक चलाया होगा, तो यानी कि 2 2 4 + 1 5, 1,5,2, यानी कि ये 2 बार चल के लूप रुक जाएगा। तो दूसरी बार क्या कैलकुलेट करेगा, x की वैल्यू सपोज आपने 1 ही ली है, तो 1, फिर नेक्स्ट बार इंक्रीमेंट होगा तो हो जाएगी 3, यानी कि अब ये 1,3 लेके जाएगा पावर में, राइट। तो ये x का क्यूब कर देगा। इतना तो क्लियर हो गया है ना। नेक्स्ट टाइम x की पावर 5 कर देगा, इस तरीके से चलेगा। लेकिन हमें डिवाइड में फैक्टोरियल भी तो कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड और अपने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, FACTORIAL, फैक्टोरियल ऑफ i कर लेंगे। बस आपको इतना काम करना था, और जब ये पूरा लूप चल जाएगा तब आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट। यहां पर लिख देंगे प्रिंट और सम की वैल्यू। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बनके तैयार हो जाता है। अब पहले हम आपको इसका आउटपुट दिखा देते हैं, फिर आपको प्रोग्राम को अगेन पूरी स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। तो देखिए, रन करा लीजिए, फाइल को सेव कर लीजिए, सम सीरीज 1 कर लीजिए। तो आपसे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स मांग रहा है। अगर आप सपोज 1 इनपुट करते हैं तो रिजल्ट में आपको 1 ही मिलेगा। अगर x की वैल्यू भी आप 1 करते हैं, राइट, तो ये आपको 1.0 मिल गई। अगेन एग्जीक्यूट करा लीजिए। अब सपोज आप 2 इनपुट करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको आ जाएगा 1 + 1 का क्यूब 1 और फैक्टोरियल 3 का 6, यानी कि 1 + 1/6, राइट। अब इसको चेक कर लीजिए, ऐसे ही चेक कर लीजिए, 1 + 1/6। देखिए ये रिजल्ट आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। F5 किया, हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, हमने 2 इनपुट कर लिया, राइट, और x की वैल्यू हम सपोज 1 ही इनपुट कर रहे हैं अभी। तो देखिए सेम रिजल्ट मिल गया आपको। आप चाहें तो x की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। सपोज आपने x की वैल्यू कर ली 2, यानी कि आप चाहते हैं 2 + 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8/6, राइट। ये आप कह सकते हैं 4/3, है ना। तो 2 + 4/3, 2 + 4/3 कर लीजिए, या 8/6 कर लीजिए, बात वही है। देखिए ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, राइट। अब जरा हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स लिखेंगे और x की वैल्यू भी 2 इनपुट करेंगे। जरा एग्जीक्यूट करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमसे एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या इनपुट कर लिया, 2, राइट, और x की वैल्यू भी हमने यहाँ पर 2 इनपुट कर ली। तो देखिए सेम रिजल्ट मिल रहा है, राइट। अब सपोज इसको क्लोज कर देते हैं, नहीं तो आउटपुट नीचे आने लगेगा। अब हम 3 टर्म्स देंगे, राइट, यानी कि 1 + x की वैल्यू हम 1 मान रहे हैं, 1 + 1/3 + 1/5, यानी कि 1 + 1/6 + 1/120, राइट। रन करा लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स 3 दे देते हैं और x की वैल्यू 1 दे रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए 1.175 आ रहा है, यानी कि हम क्या कराना चाहते थे, 1 + राइट 1/3 मतलब 6, राइट, प्लस 1/5 120। एंटर कर लीजिए। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है और यही सेम प्रोसेस चलती रहेगी। तो आई थिंक आपको आउटपुट से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। अब चलिए आपको फिर से प्रोग्राम के बारे में समझा देते हैं कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। देखिए हमसे बोला गया था कि एक फंक्शन लिखना है जो ऑब्टेन करे सम एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, राइट।
और सीरीज दी गई थी हमें x प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 और नेक्स्ट एलिमेंट होता तो क्या होता एक्स की पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9, राइट। तो हमें पता चल गया कि हमें दो काम करने हैं, एक तो पावर कराना है, दूसरा फैक्टोरियल निकालना है। तो हमने दो फंक्शन अलग बना लिए, एक पावर के लिए काम कर रहा है और दूसरा फैक्टोरियल के लिए काम कर रहा है। तो आपको पावर का प्रोग्राम बनाना आता ही होगा और फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी बनाना आता होगा, राइट। तो देखिए पावर में क्या होता है कि आप एक नंबर लेते हैं और उसकी कितनी पावर कराना चाहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपने दो पैरामीटर पास करें ए और बी। ए वो नंबर जिसकी आप पावर कराना चाहते हैं, ठीक है, और बी वो नंबर है जो पावर के लिए काम करेगा, राइट। अच्छा, फिर p की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो हमने p की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 ले ली। फिर हमने एक लूप चला दिया i इन रेंज, कहाँ तक चलाया 1, b+1। क्यों, क्योंकि ये b अगर करते तो ये b-1 तक चलता, राइट। यानी कि अगर मान लो 2 की पावर 3 करना चाहते हैं तो 2,3 अगर यहाँ पर पास करते तो ये 1,2 के लिए ही चलता। हमें 3 तक चलाना था इसलिए हमने b+1 कर लिया, राइट। फिर ये क्या करता रहेगा, a का मल्टीप्लाई लगातार करता रहेगा जितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हम लूप चलाएंगे, राइट। जो भी आप b की वैल्यू देंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। इतना काम हो गया। फिर ये जब फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा देन हम रिटर्न कराएंगे, राइट। आप ऐसी गलती मत करिएगा कि आप यहाँ पर रिटर्न करा दें, तो वो क्या करेगा पहली वैल्यू लेगा और रिटर्न कर जाएगा। तो ऐसी गलती मत करिएगा, राइट। और रिटर्न को यहाँ पे भी मत करिएगा, है ना। उसको प्रॉपर प्लेस रखनी है, यानी कि पहले आप फंक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर p की वैल्यू 1 इनिशियलाइज होगी, फिर लूप चलेगा, लूप अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेगा, जो भी फाइनल रिजल्ट p में आएगी उसको हम रिटर्न कराएंगे, ठीक है। और रिटर्न किसको करेगा, जो ये फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। सीधा सा कॉन्सेप्ट कि फैन वाला स्विच ऑन करेंगे तो फैन ही चलेगा, ट्यूबलाइट वाला स्विच ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट जलेगी, राइट। अब ये दूसरा फंक्शन हो गया फैक्टोरियल के लिए, यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उसमें एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, यानी कि आप किस नंबर का फैक्टोरियल चाहते हैं। तो आपने n पास कर दिया सपोज, फिर f की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। अब बताने की जरूरत ही नहीं कि क्यों 1 करा, है ना। अब लूप चला दिया फॉर i इन रेंज 1,n+1। क्यों, क्योंकि हमें फैक्टोरियल में क्या करना होता है 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने n लिया था तो n+1 तक चलाना पड़ेगा लूप, है ना। फिर हमने करा क्या काम, f = f × i कर दिया। क्यों, क्योंकि f की इनिशियल वैल्यू 1 है, फिर 1 × 1 होगा, फिर 1 × 2 हो जाएगा, फिर 2 × 3 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी जो भी आप n की वैल्यू पास करेंगे। और जब ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा देन हम रिटर्न कराएंगे f की वैल्यू फाइनल, राइट। जो कॉन्सेप्ट आपने पावर के फंक्शन में लगाया था कि पूरी पावर हो जाए देन रिटर्न कराना है आपको, है ना। वही सेम काम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि f यानी कि फैक्टोरियल में वैल्यू पूरी कैलकुलेट हो जाए तब आपको रिटर्न करना है, राइट। फिर यहाँ से आपका काम शुरू होता है। दो फंक्शन तो आपने डिफाइन कर लिए ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो गया, साफ सुथरा दिख रहा है ना, कि पावर कोई कर रहा है फैक्टोरियल कोई कर रहा है, सबको आपने अपने अपने काम डिवाइड कर दिए, है ना। जैसे शादी ब्याह होती किसी घर में तो आप क्या करते हैं कि आपको देखिए खाने का देखना है, आपको इसका देखना है ना, आपको बारात का स्वागत करना है, जो भी आपको अपने अपने काम दे दिए। तो वही काम यहाँ पर आपने सबके काम डिसाइड कर दिए कि तुम्हें भैया पावर कैलकुलेट करनी है और तुम्हें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, राइट। इतनी बात हो गई। फिर आप नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी। क्यों, देखिए मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग 1 लेते हैं ताकि रिजल्ट पे कोई इफेक्ट ना आए, और जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराना होता है तो 0 ले लेते हैं, उससे 0 से ऐड कराओ या माइनस करो कोई फर्क नहीं आता, राइट। तो ये दो चीज़ें तो आप बिल्कुल याद करके रख लीजिए। फिर आपको दो चीज़ें इनपुट करानी होगी, एक नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने टर्म्स तक का सम चाहते हैं, और दूसरा x की वैल्यू यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, राइट। वो मेंशन कर दिया गया आपको प्रोग्राम में कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, राइट। और फिर आपने दो वैल्यू इनपुट करा ली इंटीजर टाइप की। फिर आपने लूप चलाया जो आपका मेन काम कर रहा था, राइट। तो देखिए आपने n नंबर ऑफ टर्म्स कराए ना, और टर्म कैसे चल रहे हैं 1 3 5 7 इस तरीके से, है ना। तो हमें यहाँ पर लूप में कुछ चेंज करना पड़ा। क्या करना पड़ा, फॉर i इन रेंज स्टार्टिंग तो 1 से होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर n कर देंगे तो वो n-1 चल के रुक जाएगा, और 2 की स्टेप वैल्यू है तो वो हाफ ही चलेगा, राइट। तो आपने क्या करा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया 2 × n+1, यानी कि अब क्या होगा, अगर आप n की वैल्यू 1 देंगे यानी कि आप चाहते हैं
कि एक ही टर्म का सम करके दे ये, राइट। तो उस केस में क्या होगा, n की वैल्यू आप 1 इनपुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 3 हो जाएगा, राइट। फिर 1, 3, 2 इस तरह की रेंज में आप फंक्शन दे रहे हैं, यानी कि ये केवल 1 के लिए चलेगा, 3 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 के लिए ये चलना नहीं है, तो ये एक ही बार चल के रुक जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 2 इनपुट करते हैं, राइट, तो ये क्या करेगा, 2 2 = 4 + 1 यानी कि 5, यानी कि अब जो आपकी रेंज में वैल्यू पास हो रही हैं वो हो रही 1, 5, 2, राइट। तो ये क्या करेगा, 1 के लिए चलेगा और फिर +2 करेंगे तो 3 के लिए चलेगा, लेकिन जैसे ही 5 होगी नहीं चलेगा, रुक जाएगा, ठीक। तो ये 2 बार चल के रुक जाएगा, यानी कि ये 2 टर्म्स का सम दे देगा और इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, राइट। और आपको करना क्या है उस केस में, सम कराना है ना, तो सम की इनिशियल वैल्यू आपने 0 ले ली है और उसमें पावर करानी है और फैक्टोरियल कराना है, राइट। देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है ना, आप इसको x/(1) भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो समझिए यही काम यहाँ पर हो रहा है, पावर फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें आप x, i पास कर दे रहे हैं और i की पहली वैल्यू क्या होगी 1 और x की वैल्यू जो भी आप इनपुट करेंगे 1 2 3 जो भी आप इनपुट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर वो यहाँ पर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, उसकी पावर निकाल देगा, यानी कि पहली बार x भी 1 अगर आप लेके चल रहे हैं तो 1, 1 पास होगा तो ये 1 ही रिटर्न करके देगा पावर में, ठीक है। तो 1/, फिर फैक्टोरियल i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 1 ही आ जाएगा, यानी कि आना भी चाहिए, है ना। जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ टर्म्स 2 दिए हैं तो सेकंड टाइम चलेगा, फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो वही रहेगी कांस्टेंट जो भी आपने दी होगी, लेकिन i की वैल्यू बदल जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1 के बाद 3, यानी कि अब उसका क्यूब करेगा और फैक्टोरियल भी 3 का निकालेगा। इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। फिर 5 होगा, यानी कि पावर भी 5 होगी और फैक्टोरियल भी 5 का कैलकुलेट करेगा। यही प्रोसेस चलती रहेगी और वो सारे रिजल्ट का सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होता रहेगा, राइट। और यही आपने देखा। और देखिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको भी एक फंक्शन में रख सकते हैं। सपोज आपने एक फंक्शन का नाम दे दिया प्रिंट सीरीज, राइट। अब ये सब आपका प्रिंट सीरीज नाम के फंक्शन के अंदर हो जाएगा, बस आपको इसका इंडेंट सही करना होगा। राइट, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका सेम प्रोग्राम वही काम करेगा, लेकिन ये फंक्शन के थ्रू काम करेगा। राइट, अब बस केवल आपको एक स्टेप और बढ़ानी होगी। देखिए ये फंक्शन डिफाइन हो गया जिस तरीके से आपको एग्जैक्ट प्रोग्राम में बोल रहा था, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको केवल प्रिंट सीरीज को कॉल करा लेना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बढ़ा लेंगे, प्रिंट SERIES, प्रिंट सीरीज को केवल कॉल करा लेंगे, राइट। और ये प्रोग्राम आपका एज इट इज़ चलेगा। देख लीजिए 2 टर्म्स तक देख लीजिए, x की वैल्यू सपोज 1 दे दीजिए, तो देखिए सेम रिजल्ट आ गया। फिर से कॉल करा लीजिए प्रिंट सीरीज, एंटर कर दीजिए, राइट। देखिए ये फ़ायदा होता है फंक्शन बनाने का, अब आप डायरेक्टली उसको यहीं पे रन करा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 2 टर्म्स तक करा, लेकिन x की वैल्यू आपने 2 दे दी, देखिए रिजल्ट आ गया, है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आपको दोबारा इसी को चलाना है तो आप उस पर जाइए जिस कमांड को आपको चलाना है और सिर्फ एंटर कर दीजिए, राइट। वही कमांड आपका फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको 3 टर्म्स तक चाहिए और 1 आपने कर दिया, तो देखिए 1.175, है ना। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अभी भी किसी भी स्टेप में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।